फिलवक्त समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर, लेकिन उससे भी पहले ये संदेश। क्या आप जानते हैं कि JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी के इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स यानी ICTCs में कई मुफ्त सुविधाएं दी जाती हैं। अपना HIV स्टेटस जानने के लिए आप यहां टेस्टिंग करवा सकते हैं और आपकी रिपोर्ट के आधार पर कंप्लीट काउंसलिंग दी जाती है और ये सब बिल्कुल गुप्त रखा जाता है। ये सेंटर्स सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और जम्मू और कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मौजूद हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। आपका अनसिक्योर्ड डेटा आपको कई तरह के साइबर थ्रेट्स में डाल सकता है। इससे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर अपनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले 2 बार सोचें। स्पैम मैसेज, लिंक या ईमेल पर क्लिक करने से बचें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK बैंक, आपका अपना बैंक। ओवर टू न्यूज डेस्क। नमस्कार, समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। समाचार से पहले आपको बता दें, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम मन की बात में आज सुबह 11 बजे, जिसके फौरन बाद कार्यक्रम मन की बात का डोगरी अनुवाद सुनवाया जाएगा और ये डोगरी अनुवाद आप रात 8 बजे एक बार फिर सुन सकते हैं। और अब समाचार। विकास और विरासत की साझा ताकत भारत को ले जाएगी सबसे आगे, बोले मोदी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने दी 15,700 करोड़ रुपए की सौगात। उन्होंने कहा 22 जनवरी को घरों में जलाएं श्री राम ज्योति, दीपावली मनाएं, अयोध्या आने से बचें। लोगों को राम मंदिर से जोड़ेगा एयरपोर्ट, 60 लाख यात्री प्रति वर्ष आएंगे, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में नवनिर्मित एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। और वहीं कटरा से शिवखोड़ी तक शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा में हुए समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया, कटरा नई दिल्ली के बीच दूसरी वंदे भारत ट्रेन शुरू, पीएम मोदी ने वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। LG सिन्हा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे मौजूद। उपराज्यपाल बोले, 4 माह में कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल लिंक का सपना होगा पूरा। जयशंकर के दौरे से और प्रगाढ़ हुए भारत रूस के संबंध। विदेश मंत्रालय ने कहा, रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने का अवसर मिला। 5 दिवसीय यात्रा में जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन से भी की मुलाकात। आजादी के बाद भारत केंद्रित नहीं था दृष्टिकोण, अब आया बदलाव, बोले अमित शाह। अहमदाबाद में गृह मंत्री ने कहा, आज हर क्षेत्र में हो रहा भारत का यशोगान। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण स्टाफ की कमी दूर करें। LG ने कहा, स्कूल शिक्षा विभाग 15 दिन में कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करे। बेहतर संचार सेवाओं के लिए छूटे इलाकों की पहचान पर जोर। आतंक ही नहीं, देश विरोधी सोच के लिए खिलाफ भी पुलिस की जंग। डीजीपी ने कहा, 2023 में आतंकवादियों की भर्ती में 80% की गिरावट। आतंकवाद विरोधी अभियानों में 113 आतंकवादियों को भी मार गिराया था। 31 स्थानीय आतंकवादियों की पहचान की गई, ये अब तक का सबसे कम आंकड़ा। और वहीं राजौरी पुंछ में सेना को मिले 50 और आर्माडो वाहन। बढ़ते आतंकी हमलों को देखते हुए लिया गया फैसला, आतंक विरोधी अभियानों में मिलेगी मदद। पहले कमांडो को ही उपलब्ध थे ये वाहन। कश्मीर में डल समेत जल स्रोत जमे, जम्मू में कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें। जम्मू रेलवे स्टेशन पर 19 ट्रेनें पहुंची देरी से। देश में 150 उड़ानें और
100 ट्रेनें हुई प्रभावित। वहीं कोहरे से जम्मू आने वाली 3 उड़ानें भी रद्द। इसमें श्रीनगर से आने वाला एयर इंडिया, चंडीगढ़ से आने वाला एयर इंडिया रीजनल और मुंबई से आने वाला इंडिगो की उड़ान शामिल है। नगर निगम ने शनिवार को विशेष अभियान चलाकर 17 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त कर 15,300 रुपए जुर्माना किया है और 7 दुकानदारों को निर्देश का पालन करने की हिदायत भी दी है। नए साल के अभिनंदन के लिए मंदिरों का शहर तैयार। अमर सिंह क्लब सहित होटल और रेस्तरां में जश्न के लिए विशेष प्रबंध। जम्मू क्लब में कार्यक्रम में राजनेता, उपराज्यपाल, राज्यपाल और अन्य आईएएस अधिकारी होंगे शामिल। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रीना। धन्यवाद रजनी। गद्दा फैक्ट्री में आग, 5 घंटे उठी लपटें। शॉर्ट सर्किट के कारण गंग्याल में हादसा, 2 सिलेंडर फटे, 1 किलोमीटर दूर घरों की दीवारें भी आई चपेट में। औद्योगिक क्षेत्र गंग्याल में शनिवार को निद्रा गद्दा फैक्ट्री के गोदाम में अचानक आग लग गई। दोपहर करीब 1:30 बजे घटना के दौरान कर्मचारी काम कर रहे थे। कोई कुछ समझ पाता कि अचानक आग भड़क गई और पूरे गोदाम को चपेट में ले लिया। दमकल के 5 स्टेशनों की 15 गाड़ियां हालात पर काबू पाने में जुटी। देर रात तक सुलगती रही आग। नए साल पर मां के दरबार में हाजिरी लगाने उमड़ेंगे श्रद्धालु। घाटी में जश्न के लिए होटल फुल। कटरा से भवन तक ड्रोन से होगी निगरानी। एक बार में 50,000 श्रद्धालु ही भवन परिसर में कर सकेंगे प्रवेश। भवन क्षेत्र में 500 मीटर में रुकने की नहीं होगी अनुमति। वोकेशनल सेंटर की सहूलतों पर ताला, समाज कल्याण विभाग की जेब में चाबी। क्रिश्चियन कॉलोनी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 1.15 करोड़ से किया जीर्णोद्वार। 10 माह बाद भी नहीं खुला। कंप्यूटर, सिलाई और सैलून सीखना चाहती हैं महिलाएं, लेकिन सुविधा नहीं। कोरोना के 2 और मामले आए। जम्मू और कश्मीर में कोविड का एक मामला सामने आया है। प्रदेश में 5 मामले सक्रिय हैं। पिछले 24 घंटों में 421 लोगों के कोविड परीक्षण कराए गए। एमए स्टेडियम में होगा यूटी सत्रीय गणतंत्र दिवस समारोह। मंडलायुक्त ने की तैयारियों की समीक्षा। संबंधित अधिकारियों को जारी किए दिशा निर्देश। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर में जेएनके के व लद्दाख के 122 कैडेट ले रहे हिस्सा। तवी की गोद में नहीं बैठेंगी नालों की गंदगी। 18 नाले बंद करने के लिए 83.36 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। मई 2024 के बाद 90% नदी साफ होने का दावा। गाजा के शिविरों के अंदर तक घुसा इजराइल। घातक हमलों में 165 मरे। कनाडा में रह रहा भगोड़ा गैंगस्टर लखबीर सिंह आतंकी घोषित। 10 लाख के इनामी पर पंजाब में हैं 20 मामले। आतंकी पुन्नू और रिंदा का करीबी ड्रोन से भिजवा रहा हथियार और हेरोइन। आईएसआई के लिए करता है काम। और अब खेल समाचार। फॉर्म पाने के लिए रोहित ने जमकर बहाया पसीना। गेंदबाज रबादा ने पहले मैच में कप्तान को किया था आउट। 3 जनवरी से शुरू होगा दूसरा टेस्ट। दूसरे महिला वनडे में भारतीय महिला को 3 रन से मिली हार। ऋचा की पारी और दीप्ति की गेंदबाजी गई बेकार। ऑस्ट्रेलिया ने लिया टेस्ट की हार का बदला। भारत से जीती वनडे सीरीज। ओलंपिक क्वालिफायर के लिए सविता कप्तान। अनुभवी गोलकीपर सविता पूनिया 13 से 19 जनवरी तक रांची में होने वाले ओलंपिक क्वालिफायर में भारत की 18 सदस्यीय महिला हॉकी टीम की कप्तान होंगी। और अंत में मौसम। आज मौसम के साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त होगा 5:36 पर और कल यानी सोमवार को सूर्योदय होगा 7:33 पर।